सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की बायो से चैप्टर नंबर 1 हमारी बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर वैसे मैं डिटेल में अपनी वीडियोस में पहले ही कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग इसका वन शॉट करने जा रहे हैं। मीन्स फटाफट हम इसको क्विकली पूरा का पूरा चैप्टर ही हम रिवाइज कर देंगे। मीन्स इसमें ऐसे की पॉइंट्स होंगे, ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसमें कि पूरा चैप्टर हम फिनिश भी कर लेंगे और कुछ रहेगा भी नहीं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको शॉर्ट फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारी बहुत ही अच्छी वीडियो होने जा रही है जिसमें कि हम लोग इन टोटल पूरी की पूरी रिवीजन इस चैप्टर की कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी एनसीईआरटी में लिखी गई है वही यहाँ पे आपके लिए सारी आई भी है। तो ये कहीं बाहर के नोट्स नहीं है, आपकी खुद की एनसीईआरटी के ही नोट्स है। और इससे पहले एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि जो जो टॉपिक आपको इस चैप्टर से कवर करना है बहुत अच्छे से, उसकी भी मेरे पास लिस्ट है। सबसे पहले आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर, फिर पॉलिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये जो है हमारे की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के। आपने अगर ये पढ़ लिए तो आपके इस चैप्टर से बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी और आपको फिर इसमें से एक भी मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं कर सकता आपका, वेदर इट इज इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और इधर इन नीट एग्जाम। इसलिए ये दोनों ही जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं नीट जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है और यहीं से ही हमारे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक नंबर 1 जो कि था फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स। तो उसका सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो वो होता है स्टेमन। स्टेमन का क्या वर्क है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि कंसिस्ट करता है दो चीजों को, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। क्या क्या होते हैं स्टेमन में, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, और ये कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन कमिंग टू द एंथर, ये जो एंथर यहाँ पे हमें भी देखने को मिला है इस एंथर, और फिर उसके बाद हम फिलामेंट को देखेंगे। तो एंथर जो कि होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, पॉलन सैक्स होते हैं जहाँ पे की पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन सैक्स में क्या बनाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। देन फिलामेंट की बात करी जाए तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को, तो इसका सिर्फ सपोर्ट का काम है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन हमें नहीं पढ़ना है। और एक और चीज, इनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके के दिखते हैं ये वाली बात आप ही को याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फिलामेंट को एज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को भी ये वाली बात अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट के बारे में हम बात करें तो आ जाता है हमारा कार्पेल। कार्पेल को देखा जाए तो ये जिस तरीके से स्टेमन था तो उसका अपोजिट हो जाएगा कार्पेल। तो कार्पेल क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी बात करी जाए तो इसमें के अंदर होता है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और अब हम इन तीनों के बारे में ही देखने वाले हैं। एक और चीज आपको बता दी जाए कि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं एग्जाम में बहुत अच्छी खासी वेटेज होल्ड करता है, तो ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से याद करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग बैक टू द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा को बोला जाता है एज अ स्टिकी स्ट्रक्चर जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स अटैच करता है, तो ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। स्टाइल की बात करें तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट को जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बताया गया है ऐसे ही स्टाइल को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है जो कि कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवरी से, और इसका काम ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है ओवरी तक। देन आगे बात करी जाए तो आगे आता है हमारा ओवरी। ओवरी क्या है, इसके अंदर ही हमारे ओव्यूल्स होते हैं जो कि आगे जाके सीड में डेवलप कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स मिलके हमारे सीड्स को बनाते हैं और फिर उन्हीं सीड से प्लांट जो कि है वो ग्रो करता है। तो सीड ही वो चीज है जो कि जिस तरीके से ह्यूमंस में हमारा चाइल्ड बर्थ होता है उसी तरीके से यहाँ पे जो सीड है उससे ही पूरा प्लांट ग्रो करता है। और पॉलिनेशन आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिनेशन होता कैसे है। तो पॉलिनेशन की हमें डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सो टॉकिंग अबाउट द पॉलिनेशन, सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा से एंथर से पॉलन ग्रेन्स का उड़ के जाना टू स्टिग्मा। इट इज नॉट दैट लाइक उड़ के ही जाना, वो विंड के साथ भी हो सकता है, वाटर के साथ भी हो सकता है, वो भी हम आगे देखने भी वाले हैं कि क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। लेकिन ज्यादा कहाँ से, एंथर में वो डेवलप हो रहा है और डेवलप होकर वो चिपकने के लिए चला जाता है स्टिग्मा पे, जो कि हमें अभी स्टिकी ऑर्गन हमने पढ़ा है पीछे। टाइप्स की बात करें तो दो तरीके का पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है वो स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मीन से एक फ्लावर मान लीजिए है, तो इस फ्लावर के इसी एंथर से इसके स्टिग्मा पे लैंड हो जाना है। यहाँ पे बीच में स्टिग्मा हम मान लेते हैं, ये है स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे इस एंथर के पॉलन ग्रेन्स का लैंड हो जाना, मीन एक ही फ्लावर में काम हो गया, तो ये हो जाता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। वही यहाँ पे एक और भी प्लांट है जिसके पास मान लीजिए इसके पास एंथर नहीं है, तो यहाँ के एंथर का के पॉलन ग्रेन्स का उड़ के इस वाले स्टिग्मा पे जाना, तो वो हो जाता है इन द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने दो टाइप की पॉलिनेशन पढ़ी है, एक होती है सेल्फ और एक होती है क्रॉस। या इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ट्रांसफर होना ऑफ पॉलन ग्रेन टू अनदर स्टिग्मा, मींस किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे इस पॉलिनेशन में, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा इंसेक्ट, जैसे कि बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई और मॉथ्स हो गए। विंड की बात करी जाए तो पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो उनको इजीली विंड भी उड़ा के लेके जा सकती है एक से दूसरे में।
या फिर अगर सेम में भी है और वो थोड़ी दूरी पे है, मान लीजिए एक ये वाला फ्लावर है जिसका स्टिग्मा यहाँ पे है, लेकिन इसका जो स्टॉक है, जो इसका फिलामेंट है, उसका एंथर बहुत ही कहीं दूर जाके हो रहा है। ऐसा बहुत वाइल्ड फ्लावर्स में हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे से यहाँ पे आना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। या फिर और भी कई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें कीट आ पा रहा हो, तो उसमें भी हमें हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि विंड होगी तो विंड जब उड़ेगी तो यहाँ के पॉलन ग्रेन्स आके उस पर लैंड हो जाएंगे। और अदरवाइज अगर डिफरेंट फ्लावर की बात है, मान लीजिए कोई और फ्लावर है जिसके स्टिग्मा यहाँ पे है, तो इस फ्लावर को उड़ के आने के लिए भी इसे कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, तो वो कोई भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दे दिया है। नेक्स्ट है वाटर, तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होता है उसमें जनरली वाटर का ही रोल आता है। एनिमल्स की बात करी तो बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, जो कि असिस्ट करते हैं हमारी पॉलिनेशन में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कि हमारे प्लांट को एक तरीके से बहुत ज्यादा आई वुड से स्ट्रेन में डाल देती है, स्ट्रेस में डालती है, बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता चला जाता है, तो हमारा जो प्लांट है वो कहीं ना कहीं हमारा इन ब्रीडिंग होते होते ही उसको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की, जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करके आउट ब्रीड करें, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। तो पहला नेचुरल चीज हो सकती है, क्या नेचुरल है? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो मैच्योर ही ना करें एक साथ। मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्टिग्मा हो गया, ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन एंथर जो कि है वो डेवलप हो चुका है, उसके अंदर अच्छे से पॉलन ग्रेन्स भी बन चुके हैं। तो अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आ भी जाए तो भी ये आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी स्टिग्मा जो कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो ये ऑब्वियसली कहीं और ही जाके आउटब्रीड करेंगे, मीन्स के क्रॉस पॉलिनेशन दिखाएंगे। तो ये एक चीज हो सकती है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए। दूसरा क्या है? हार्कोगैमी। हार्कोगैमी में क्या होता है? स्ट्रक्चरल बैरियर्स हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टाइल है वो बहुत लंबा हो गया, फिर जो स्टिग्मा है वही बात लंबा हो जाए कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो ना हो पाएगी। हमारा कुछ कुछ रेफरेंस आता है क्लास 11 से, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने एक में ये भी देखा था कि मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं ऑफ्यूल है और ये है हमारा स्टाइल। तो ये जो स्टाइल है अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, ये जो एंथर है यहाँ वाला फिलामेंट के एंथर जो है ये नहीं रह गया, ये वहां तक जा ही नहीं पाया था, तो इससे भी हमारी जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो रुक जाएगी। मीन्स इस वाले एंथर के पॉलन ग्रेन्स जिसके नीचे कोई फ्लावर होगा उसी के स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो यहाँ पे भी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन रुक सकती है। और अगर हम बोले कि जो स्टाइल है इतना ही रहेगा, जो स्टिग्मा है वो थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जो हमारा एंथर है वो इसके मुकाबले बहुत छोटा सा रह गया, वो आगे जा ही नहीं पाएगा, उसके पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे। इसके ऊपर कोई चीज होगी तो वहाँ से ऑफकोर्स जो पॉलन ग्रेन्स है वो आ सकते हैं। तो इसमें भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ना होके, मीन्स एक ही फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होके हमें किसी और से उसको क्रॉस पॉलिनेट करवाना है, तो उसको भी हम लोग हार्कोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल्स मैकेनिज्म जो है वो आ जाते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं। तो हमारे लिए 3 पॉइंट्स पढ़ना है सफिशिएंट। कहीं जगह बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी पढ़ाए जाते हैं, बट अभी हमें इतने नहीं पढ़ने हैं, जितने हमें पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? डबल फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन की बात करें तो 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं वो अकर करते हैं एंजियोस्पर्म्स में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? जब एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है विद द एग सेल्स, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वहीं सेकंड फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो वहाँ पे एक मेल गैमीट जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ जुड़ के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो हमने इस प्रोसेस को भी डिटेल में पढ़ा था। अब क्योंकि यहाँ पे रिकैप हो रहा है तो इस वजह से आई बिलीव कि आप लोग इस टॉपिक को अपने आप से ही रिवाइज भी कर पा रहे होंगे, रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी के 5 पॉइंट्स जो है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो तब तक के लिए पार्ट 2 का वेट करिए। इस तरीके से हम लोग 2 पार्ट्स में हर चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, जो कि बड़े बड़े और छोटे छोटे चैप्टर में 1 वीडियो में ही कवर करने का ट्राई करूंगा। तो मिलेंगे अपने पार्ट 2 में। टिल देन गुड बाय।